आज का रात्रि क्लास है 7 अगस्त 1968। साहबजादों को रोज रोज क्या समझाते रहते हैं? अभी साहबजादे ये तो समझ गए हैं कि ये पुरानी दुनिया नहीं रहेगी। नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है। यह तो साहबजादों को निश्चय होना ही चाहिए, क्योंकि इस समय अति दुख है। अर्थ के एक साथ होते रहते हैं और फिर लड़ाई झगड़े आदि क्या न क्या होता रहता है। और अनाज कितना महंगा हुआ जाता है, सोना चांदी भी कितना महंगा। अभी इन दुखों से दूर कौन करेगा? वंडर है, इतने पर भी बच्चों को बाप का निश्चय नहीं होता है। हिस्ट्री कहती है दुनिया में दुख बढ़ता ही जाता है। दुखों को दूर करने के उपाय करते ही रहते हैं। ढाई हजार वर्ष में कितने बड़े बड़े महात्माएं, धर्म पिताएं इस दुनिया में आए, परंतु उनके आने के बावजूद भी दुनिया में दुख बढ़ता रहा। तो सोचना चाहिए इन दुखों को दूर कौन करेगा? वंडर है, इतने पर भी बाप का निश्चय नहीं होता। तब ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयते। जहां तहां लड़ाइयां लगी पड़ी हैं। इन लड़ाइयों का, झगड़ों का आखिरी फैसला कौन करेगा? बाप समझाते हैं अभी सभी दुख दूर हो जाने वाले हैं। फिर 2500 साल तक कोई भी लड़ाइयां लगेंगी नहीं। अभी तो अंदर में डरते रहते हैं। बहुत तूफान लगे पड़े हैं। जैसे कि इस पुरानी दुनिया को आग ही लग चुकी है। तूफान रोज आए तो बम्बोर को आग लग जाए। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि हमें तो बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि याद की यात्रा को समझेंगे तो घर गृहस्थ में भी रह सकेंगे। इस जन्म के पाप तो बाप को सुनाने से हल्के हो जाएंगे।
परंतु जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो तो याद की यात्रा से ही कटेंगे। बच्चों को तो निश्चय है, हमको बाप पढ़ाते हैं, परंतु दुनिया वालों को तो इस बात का पता ही नहीं है। कोर्टों में कोई ही निकल आए और ये कहें यहाँ तुम लोग भाषण करो, बच्चों को निमंत्रण मिलती है भाषण करने की। दुनिया में संत महात्माओं को कहते हैं आकर के भाषण करो, कब गीता का कब वेद उपनिषद का भाषण करते हैं ना। उनको तो पता ही नहीं है ये भगवान वाक्य है। गीता उपनिषद वेद आदि का भाषण बल करते हैं, परंतु वो कोई भगवान वाक्य नहीं है। वो तो मनुष्य गुरुओं के द्वारा लिखे हुए हैं। अब भगवान तो बाप है, बाप है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो बच्चों को सीमत देते हैं। खुद ही आकर के अपनी पहचान देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं और श्रेष्ठ बनने के लिए कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है। और कोई लक्ष्य नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि और जो भी हुए हैं, जिन्होंने भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाया है, उन सब की ग्लानि हुई है। एक नारायण ही है जिसकी कोई ग्लानि नहीं है। शास्त्रों में भी ग्लानि नहीं है। 33 करोड़ देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। राक्षसों की तो ग्लानि होती ही है, मनुष्यों की भी ग्लानि होती है, परंतु नर से जो नारायण बने उनकी कोई ग्लानि नहीं सुनी होगी। तो बाप कहते हैं अभी पोता मेल निकालो, हम ऐसे शाहजादे बन सकते हैं जो नारायण जैसे बन जावे। गाते तो हैं यथा राजा तथा प्रजा, बनती तो प्रजा भी है, परंतु प्रजा वर्ग की आत्माएं सजा खा करके नारायण समान बनती है और नारायण कोई सजा नहीं खाते। और ये तो पास विदानर हैं, इनको कोई भी प्रकार की सजा नहीं मिलती। धारणाओं के लिए भी बाप कहते हैं ऐसे भी नहीं कहते कि चाय पीनी ही नहीं है। कोई को गैस की बीमारी है, कोई को बहुत सुस्ती हो जाती है, बहुत कमजोरी आती है,
तो बाप कहते हैं जास्ती पीने की आदत नहीं होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि चाय न मिले तो बिल्कुल डल ही हो जावे। जब विनाश होगा, भगदड़ पड़ेगी, तो ये चाय काफी आदि मिलेगी क्या? वहाँ नई दुनिया में तो चाय आदि होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ तो कोई को सरदर्द होगा ही नहीं, सुस्ती आवेगी नहीं। और चाय पहाड़ों पर होती है। और वहाँ नई दुनिया में तो पहाड़ों की भी दरकार है ही नहीं, जो वहाँ जाना पड़े। वहाँ नेचुरल तबीयत सबकी अच्छी रहती है। आगे ठंडी पड़ती थी तो सिर्फ लाल चाय पीते थे। अब तुम जानते हो वहाँ नई दुनिया में तो दूध की नदियां बहेंगी, घी मक्खन भी आता होगा। वहाँ की गैया बड़ी अच्छी होती हैं। बाबा श्रीनाथ द्वार से गैयों के चित्र ले आए थे। कैसी कैसी फर्स्ट क्लास से गैया होती हैं बैकुंठ में। परंतु ये बैकुंठ है कहाँ की यादगार? बैकुंठ का जो गायन है, क्रिश्चियंस में पैराडाइज का गायन है, मुसलमानों में जन्नत का गायन है, ये कहाँ की यादगार है? सत्युग त्रेता की तो कोई हिस्ट्री मिलती नहीं है। ये संगम युग की बातें हैं। बाप कोई जानवर गऊओं की बातें नहीं करते हैं। गाय उनको कहा जाता है जिनका स्वभाव बहुत सीधा साधा होता है। भारत की कन्याएं माताएं और विदेश की कन्याएं माताएं, क्या फर्क है? भारत की कन्या को गऊ कहते हैं। जीवन भर जिस खूंटे से बांध दी जाती है वहीं बंद करके रहती है। ऐसे सीधे स्वभाव को गऊ कहा जाता है। उन्होंने फिर जानवर गऊओं को बैठ कृष्ण के साथ दिखाया है। वास्तव में उन जानवर गऊओं की सुरक्षा की बात नहीं है। ये तो कलयुग के अंत में आकर के कन्याएं ही सबसे जास्ती गरीब हो जाती है। माताएं भी गऊएं हैं, परंतु माताओं के पास तो फिर भी कुछ न कुछ रहता है। सबसे गरीब हैं कन्याएं। कहते हैं कृष्ण गैया चराते थे। अब कृष्ण का नाम तो बड़ा ही जबरदस्त है। वास्तव में बाप बच्चों को पॉइंट बड़ी अच्छी समझाते रहते हैं। वो साधु सन्यासी तो उन जानवर गऊओं का गौ सुरक्षा आंदोलन करते रहते हैं, परंतु उन गऊओं की सुरक्षा से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। वास्तव में दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। अगर प्योरिटी अक्षुण्ण बनी रहे
तो भारत में घी दूध की नदियां बहती रहें, परंतु कलयुग के अंत में उल्टा हो जाता है। विदेश की सभ्यता आती है तो विदेशी अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। भारत की नदियों में भी स्नान करते हैं, विदेश की नदियों में स्नान करने क्यों नहीं जाते? वास्तव में उन पानी की नदियों की बात नहीं है, ये ज्ञान नदियों की बात है, चैतन्य कन्याओं माताओं की बात है, जिनको भारत माता कहा जाता है। इनके ज्ञान जल में स्नान करने से, शुद्ध वाइब्रेशन में स्नान करने से, शुद्ध दृष्टि में स्नान करने से आत्माएं पवित्र बनती हैं। विदेशी कन्या माताएं वो तो कितनी ही शादियां करती हैं, कितने डाइवोर्स देते हैं, जैसे प्योरिटी को कोई मान ही नहीं। अभी देखो भारत में विदेशी आते हैं तुम्हारे पास, तो कितने रिफ्रेश होकर के जाते हैं, उनको भी प्योरिटी का नशा चढ़ता है ना। ये बात तो अभी समझाते हैं कि अभी देरी बहुत है, परंतु तुमको पॉइंट्स ऐसी मिलती है जिन पॉइंट्स को लेकर के जाकर के दूसरों को बाप का परिचय देवे, बतावे कि हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, बाप आया हुआ है, आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बाप में आया हुआ है। नहीं तो हर धर्म वाले उस मनुष्य सृष्टि के आदि पिता को क्यों मानते हैं? अंग्रेज लोग कहते हैं एडम, मुसलमान लोग कहते हैं आदम, जैनी लोग कहते हैं आदिनाथ, हिंदुओं में कहा जाता है आदिदेव, सिखों में कहते हैं आदि पुरुष। सब धर्म वाले उस आदि पुरुष को मानते हैं, क्योंकि उस आदि में ही जन्म मरण के चक्र में न आने वाला सुप्रीम सोल बाप भगवान नई सृष्टि की स्थापना करता है। हम बच्चों को आकर के ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। वास्तव में तुम कोई अलग अलग धर्म के नहीं हो, तुम सबका एक ही धर्म है। सारी दुनिया एक दिन ब्रह्मा की औलाद बनेगी, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद माने ब्रह्मा कुमार कुमारी है। आज नहीं तो कल बनना पड़े। ब्रह्मा को मान्यता देनी पड़े, क्योंकि माँ को नहीं मानेंगे तो बाप को कैसे मानेंगे? तो हम सब माँ बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, बाप एक है, तुम सब भी भाई भाई हो, जिसको ब्रदरहुड कहा जाता है। वास्तव में फादरहुड तो होता ही नहीं है। सभी ब्रदर्स का एक ही फादर होता है। परंतु दुनिया की गतिमति न्यारी हो गई है, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी है माने सब में भगवान है। सब भगवान के रूप कैसे हो सकते?
बेहद का बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। सब कोई स्वर्ग स्थापन करते हैं क्या? अरे स्वर्ग तो वो ही स्थापन कर सकता है जो सदा स्वस्थिति में रहने वाला हो। स्वस्थिति में रहने से ही स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। पर चिंतन में रहने से, 5 तत्वों की याद करने से, 5 तत्वों के बने शरीरों को याद करने से, शरीर के संबंधियों को याद करने से, देह के पदार्थों को याद करने से नई दुनिया की स्थापना थोड़ी ही हो सकती है। तो पक्का समझ लेना चाहिए कि हम देह नहीं है, हम आत्मा हैं, और वो है हमारा परम पिता परमात्मा। परम पिता अर्थात बापों का भी बाप, सभी धर्म पिताओं का बाप, मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप, वो सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। आत्माओं के बीच में वो जो पार्ट आकर के बजाता है, उस पार्ट की सुप्रीमेसी है। सुप्रीम अर्थात ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच कोई परमधाम की बात नहीं है। ऊंच और नीच कहाँ होते हैं? इस सृष्टि पर ही होते हैं। इस सृष्टि पर ही आकर के वो ऊंच से ऊंच पार्ट बजाता है। वो भगवान भाग्यशाली सृष्टि का रचयिता है। ऐसे भाग्यशाली नई दुनिया में होंगे जिनको सुख, शांति, पवित्रता, प्रॉस्पेरिटी किसी की कमी नहीं होगी। नई दुनिया की रचना रचेंगे ना, और नई दुनिया को रावण पुरानी दुनिया बना देता है। राम की श्रीमत से नई दुनिया बनती है और रावण की मत से नई दुनिया भी पुरानी दुनिया बन जाती है। क्या कारण होता है? रावण की दुनिया राम की नई दुनिया बन जाती है। कोई कारण तो होगा। हाँ, एक मत से नई दुनिया बनती है, और एक मत भी किसकी? XYZ किसी के भी। ऊंच से ऊंच एक बाप जो ऊंच से ऊंच पार्टधारी है, और वो आकर के सृष्टि में ऊंच से ऊंच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊंच से ऊंच नर से नारायण बनाते हैं, जिस नारायण की दुनिया में कोई विग्लानी नहीं है। तो नई दुनिया का रचयिता है बाप, और पुरानी दुनिया का रचयिता है रावण। रावण कहा ही जाता है रुलाने वाले को। दुख मिलता है तो रोते हैं। अनेक मतों से होता है दुख, और एक मत से होता है सुख। ये बात तुम अभी जानते हो। सबसे पहले संबत उनका शुरू होता है जो हेवन में थे। कौन सा संबत शुरू होता है? विक्रमादित्य का संबत सबसे पहले शुरू होता है। जो
विकर्मों पर जीत पाने वाले थे, वो ही फिर द्वापर में आकर के विकर्मी बन पड़ते हैं। तब उनका संबत शुरू होता है। विकर्मी का मतलब क्या हुआ? वे माने विपरीत, कर्म माने कर्म, विपरीत कर्म। कैसे विपरीत कर्म? श्रीमत के विपरीत कर्म। द्वैतवादी युग द्वापर शुरू होता है और श्रीमत के विपरीत कर्म शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्या कारण बनता है? क्योंकि श्रेष्ठ मत देने वाला वहां कोई होता ही नहीं है। श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ बनने वाला तो है कौन? विक्रमादित्य तो है, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं होता। हाँ, नीचे गिराने वाले होते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब द्वापर युग से उतरते हैं, दो दो बातें फैलाते हैं, द्वैतवाद फैलाते हैं। अनेकता जब फैलती है तो आपस में झगड़ा शुरू होता है, दुख की दुनिया शुरू हो जाती है। और दुख में लोग दिन गिनते हैं या सुख में दिन गिनते हैं? दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। टाइम की भी गणना, समय की भी गणना दुख में करते हैं। सुख का टाइम तो ऐसे बीत जाता है जैसे सेकंड में। टाइम की गणना करने की भी किसी को दरकार नहीं रहती। तो जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तो पहले पहले संबत शुरू होता है विक्रम संबत, फिर और संबत शुरू होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म गाया जाता है, वो है प्राचीन। वो धर्म कैसे स्थापन होता है? वो धर्म हम भी अपनाना चाहते हैं। और प्राचीन भारत का योग कौन सा है? वह योग किसने सिखाया, कब सिखाया, ये कोई जानते ही नहीं है। सिर्फ योग योग कहते रहते हैं, ये नहीं कहते हैं ज्ञान योग। क्योंकि योग सिखाने का भी, योग सिखाने वाले का भी तो परिचय चाहिए ना। और जो सिखाने वाला है वो क्या सिखाता है, वो ज्ञान की भी तो नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ प्राचीन योग कहते रहते हैं। अब बात तो नॉलेजफुल है, तो ज्ञान देते ही रहते हैं, उनका ज्ञान कभी खूटता नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान तो लिमिट में बंधा हुआ है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान तो सागर मिसल है। कैसे? शास्त्र पढ़ने वाले, उनसे कोई प्रश्नों का जवाब मांगेगा तो शास्त्रों को रिफर करेंगे। ईश्वरीय ज्ञान में तो शास्त्र होते ही नहीं। भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान में कोई शास्त्र रेफर करने की दरकार नहीं। हर प्रश्न का समाधान तुरंत का तुरंत मिलता है, शास्त्रों की दरकार ही नहीं। कोई भी पुस्तक हो, शास्त्र ही क्या, पुस्तक में हर प्रश्न का जवाब मिलेगा।
दुनिया में कोई भी ऐसी पुस्तक है जो हर प्रश्न का जवाब दे? नहीं। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान ऐसा है जिसमें हर प्रश्न का जवाब मिलता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत के संबंध में जो भी प्रश्न हो, रचयिता और रचना के बारे में जो भी प्रश्न हो, उन प्रश्नों का जवाब कोई भी शास्त्र कंसल्ट किए बगैर ईश्वरीय ज्ञान से मिल सकता है। तो कहेंगे बाप है ज्ञान का सागर, इतना ज्ञान देते हैं जो सारे संसार के जंगल की कलमें बनाओ और सागर की स्याही बनाओ तो भी वह ज्ञान खूटेगा नहीं। योग से पवित्रता और ज्ञान से सुख होता है। क्या योग किस लिए लगाएं हैं? और किससे योग लगाएं? योग लगाना ही है एवर प्योर से। एवर प्योर से योग लगाएंगे तो हम क्या बनेंगे? प्योर ही बने, एवर प्योर नहीं बनेंगे, प्योर बनेंगे। प्योर इसलिए बनेंगे कि हम एवर स्टेज नहीं प्राप्त कर सकते योग में। जैसे शिव को कहा जाता है सदा शिव, ऐसे हम सदैव शिव नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? शिव माने कल्याणकारी। हम तो आत्मा है ना। आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है, जन्म मरण के चक्र में आने से सुख दुख भोगती है। सुख दुख भोगने से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, और ज्यों ज्यों आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है त्यों त्यों आत्मा पावरलेस होती जाती है। शक्ति होगी तब ही तो सुख भोगेंगे। शक्ति नहीं होगी तो सुख कहां से भोगेंगे? कि ये प्योरिटी की पावर है, जितनी जितनी प्योरिटी की पावर बढ़ती है उतना हम सुख भोगते हैं। ये प्योरिटी की पावर आती ही है भगवान की याद से। तुम बच्चे भी समझते होंगे कि ज्ञान बहुत सहज है। याद सहज है या कठिन है? सहज है। फिर तो 24 घंटे याद में रहना चाहिए, निरंतर याद में रहना चाहिए। फिर रहते क्यों नहीं है? ज्ञान सहज है, लेकिन सहज ज्ञान भी अगर धारण नहीं हुआ है तो याद भी कठिन हो जाती है। पत्थर बुद्धियों की बुद्धि में जब ज्ञान की बातें बैठे तब तो योग लगे ना। ज्ञान का मतलब ही है जानकारी। पहले पहले किसकी जानकारी? पहले पहले हम आत्मा को अपने बाप की जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप हमको सुख शांति का वर्षा देते हैं। सुख के वर्षे को कहा जाता है जीवन मुक्ति, और शांति के वर्षे को कहा जाता है मुक्ति। मुक्ति काहे से मुक्ति? दुखों से मुक्ति, अशांति से मुक्ति। ऐसे नहीं कि जन्म जरा मरण से मुक्ति। क्या? आत्माओं को तो जन्म जरा और मरण में आना ही पड़ता है। एक भगवान है, वो कभी बूढ़ा, जरा माने बूढ़ा नहीं होता, और उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती। जन्म तो लेता है, लेकिन कैसा जन्म लेता है? दिव्य जन्म लेता है। ऐसा जन्म लेता है जिस जन्म में कोई भी प्रकार का
दुख नहीं होता है, न माता को दुख होता है, न समाज को दुख होता है। हाँ, ये कहते हैं कि भगवान की प्रत्यक्षता भी एक बड़ी भारी मुसीबत है, लेकिन मुसीबत किसके लिए है? जिन्होंने पहचाना है उनके लिए मुसीबत है, या जिन्होंने नहीं पहचाना है उनके लिए मुसीबत है? जिन्होंने नहीं पहचाना है उनके लिए मुसीबत है। कल्प कल्प जो हुआ वो ही होगा, राजाई स्थापन हो ही जाएगी। राजाई की स्थापना के बारे में कोई फिक्र की बात नहीं है। तुम बच्चों को तो बड़ा डोल रहना चाहिए, तूफानों से हिलना नहीं चाहिए। परंतु कौन अडोल रहेगा? कौन तूफानों से नहीं हिलेगा? है? हाँ, निश्चय बुद्धि विजयते। निश्चय बुद्धि का मतलब क्या? किस बात पर निश्चय बुद्धि? बाप के पार्ट पर निश्चय बुद्धि, बाप के स्वरूप पर निश्चय बुद्धि, बाप के कर्तव्य पर निश्चय बुद्धि, बाप के कार्यकाल पर भी निश्चय बुद्धि। बाप क्या है, कैसे पार्ट बजाता है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, उसे जानने वाले कोई बिरले बच्चे हैं। जो जानते हैं वो तूफानों से हिलते भी नहीं है। तो जो हिलते हैं, डुलते हैं, बुद्धि जिनकी भटकती है, उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण हुआ कि बाप को पहचाना नहीं। भक्ति मार्ग में क्या करते रहे? 63 जन्म भटकते रहे, बुद्धि को ठिकाना मिला ही नहीं, क्योंकि बाप का असली परिचय कोई ने दिया ही नहीं। कहने वाले तो बहुत मिले, शिवो अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान हैं। परंतु वास्तव में भगवान के कर्म क्या होते हैं वो कोई को दिखाई नहीं पड़ते। भगवान का राज्य कैसा होता है, भगवान कैसे शासन करता है, ये भक्ति मार्ग में कोई नहीं जानते। अभी हम बच्चे जानते हैं। भगवान ऐसा शासन करता है जिस श्रेष्ठ शासन के कारण ही उसको ईश्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं? ईश माने शासन करने वाला, कैसा? वर माने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला। इस बात को हम जानते हैं कि कैसे 70 साल हो चुके पढ़ाई पढ़ते पढ़ते। बाप रोज चिल्ला चिल्ला के कहते रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं, बच्चे ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, फिर भी बच्चे हैं भूल ही नहीं जाते। जानबूझ करके भी फिर उल्टा कर्म करते हैं। जानते हैं ये दुष्कर्म है, नहीं करना चाहिए, श्रीमत के बरखिलाफ है, अंजाम भी करते हैं, फिर भी उल्टा काम करते हैं। तो बाप क्या लाठी बजाता है? किसी की पिटाई की, किसी के लिए धर्मराज बना। और वो राजाएं क्या करते हैं? वो राजाएं 1-2 बार कोई को डायरेक्शन दें और कोई बात ना माने तो क्या करते हैं? देश निकाला दे देंगे, धुनाई पिटाई करवा देंगे, जान से मरवा देंगे। तो देखो, ईश्वर के शासन में और मनुष्यों के शासन में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो अब तुम बच्चों को अडोल रहना चाहिए, क्योंकि तुमको बुद्धि का ठिकाना मिल चुका है। देखना है हमारे में क्या क्या अवगुण है। अशांति नाम
कब किसी का नहीं होगा। किसी का नाम सुना? अशांति, शांति देवी नाम रखेंगे, शांति देवा रखेंगे, अशांति नाम किसी का नहीं रखते, जबकि सब अशांति फैलाने वाले हैं, तो भी अशांति कोई का नाम नहीं रखेंगे। हाँ, शांति नाम सुना है, अशांति नाम कब कोई ने नहीं सुना होगा। तो ये भी बैठ ख्याल करो, आखिरी लड़ाई कितने वर्ष तक नहीं लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी? वो तो कह देते हैं कि सृष्टि की आयु बड़ी लंबी है, लाखों वर्ष है, कलयुग अभी हजारों वर्ष का है, कलयुग का बचपना है, अभी सिर्फ कलयुग के 5000 वर्ष पास हुए, और तुम कहते हो अब कलयुग खलास हुआ कि हुआ। निशानी क्या बताते हो? निशानी बताते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी ये लड़ाई लगी थी। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष कोई भी तवारीख नहीं होती है, कोई भी हिस्ट्री नहीं लिखी जाती है, क्योंकि वो सुख की दुनिया है, ईश्वर की बनाई हुई है। और बाकी 2500 वर्ष में दुख होता है, जिसकी हिस्ट्री मनुष्यों ने लिखी है और उसके प्रूफ भी मिलते हैं। टोटल 5000 वर्ष की ये दुनिया है। ये 5000 वर्ष पहले भी महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी और भगवान इस सृष्टि पर आया था, लेकिन गलती से महाभारत में, गीता में, भागवत में नाम किसका डाल दिया है? भगवान के रूप में कृष्ण भगवान का नाम डाल दिया है, जबकि वास्तव में 5000 वर्ष पहले कृष्ण भगवान नहीं था, कृष्ण तो पढ़ने वाला था। उन्होंने कृष्ण को द्वापर में डाल दिया है। तो सोचना चाहिए कि भगवान द्वापर के अंत में आकर के क्या पापी कलयुग की स्थापना करेगा? भगवान ऐसा काम कर सकता है? भगवान आएगा तो दुनिया को ऊंचा उठाएगा या नीचे गिरा के जाएगा? उन शास्त्रकारों ने लिख दिया भगवान कृष्ण के रूप में आया और कलयुग के अंत में आकर के पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। ये क्या बात हुई? ऐसे तो होता नहीं, और वास्तव में कृष्ण भगवान है भी नहीं। कृष्ण का रूप तो बच्चे का ही ज्यादा पूजा जाता है, और राम का रूप बच्चे का नहीं पूजा जाता, बड़े रूप में पूजा जाता है। तो क्या अंतर है? राम है बाप और कृष्ण है बच्चा। ये दो आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन का पार्ट बजाती है। राम वाली आत्मा हीरो का पार्ट बजाती है, राम बाप का पार्ट बजाती है, और कृष्ण वाली आत्मा हीरोइन का पार्ट बजाती है, ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। एक माँ का पार्ट और एक बाप का पार्ट। वास्तव में माँ और बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली ये आत्माएं भी नहीं है। उनके अंदर भी वो जन्म मरण के चक्र में ना आने वाला सुप्रीम सोल बाप शिव प्रवेश करके पार्ट बजाता है। अगर ब्रह्मा ने ही सृष्टि की बड़े से बड़ी माँ का पार्ट बजाया होता तो पहले के 63 जन्म में क्यों नहीं बजाया? पहले भी तो बजा सकता था ऐसी सहन शक्ति का पार्ट, लेकिन नहीं बजाया। क्यों? क्योंकि आत्माएं तो नीचे गिरती रहती हैं। एक सुप्रीम सोल बाप ही है जो ऊंच से ऊंच माता पिता का पार्ट इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में बजा कर जाता है।
जो गायन करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो बाप कहते हैं अब ये लड़ाई तो लगी के लगी, वर्ल्ड में कोई इतने धर्म वाले दूसरी दुनिया नहीं होती है, ये एक ही दुनिया है जहां जीव जंतु होते हैं। क्या तो कहते हैं ना कि ग्रह उपग्रह हैं, इन पर भी जीवन है, वहां भी कोई रहते हैं, उड़न तस्तरियां उन ग्रहों से आती हैं, वो कोई ऐसे मानस हैं जो दूसरे ग्रहों से आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वास्तव में जीवन जीने के लिए सूर्य से उचित दूरी चाहिए, तब ही जीवन हो सकता है। ये पृथ्वी पर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहां बर्फ के मीलों ऊंचे पहाड़ जमे हुए हैं, वहां कोई जीव जंतु नहीं होता। तो पृथ्वी पर ही सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, तो वहां कोई जीव जंतु नहीं। तो दूसरे ग्रह उपग्रह तो पता नहीं कितनी दूर और कितने पास है, तो वहां तो जीवन होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। इस पृथ्वी पर ही जीवन है, ऐसी और कोई दुनिया होती नहीं है दूसरी। तो ख्याल करो, इतने धर्म वाली दुनिया कोई दूसरी हो सकती है क्या? बाबा सभी बातें क्लियर करके समझाते हैं। ऐसी दुनिया आकर स्थापन करता हूं जहां कम से कम 3500 वर्ष लड़ाई और दुख होता ही नहीं। ये क्या बात, 3500 वर्ष क्यों बोल दिया? हाँ, रावण राज्य शुरू होता है द्वापर युग से, तो रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान होगा या तमो प्रधान? तो शुरू से ही होगा, पहले सतो प्रधान होता है। तो सतो प्रधान में सुख ही होगा या दुख होगा? सुख होता है। इसलिए 2500 वर्ष नहीं, बल्कि उसमें 1000 वर्ष और ऐड करें द्वापर युग का। पहला आक्रमण भारतवर्ष पर विदेशी शासक मोहम्मद बिन कासिम का हुआ है, आज से 1200 वर्ष पहले। तब लड़ाई झगड़े मारा मारी की दुनिया शुरू होती है, उससे पहले कोई लड़ाई झगड़े मारा मारी इतनी होती नहीं थी। तो नई दुनिया के लिए चलन बहुत अच्छी चाहिए। जो बाबा के बच्चे होंगे वो आसुरी गुण वाले तो हो नहीं सकते। अच्छा, जो अभी तक भी ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान में चलते भी हैं, ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मणों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और आसुरी गुण उन्हें देखने में आते हैं, तो भगवान के बच्चे नहीं है, बाबा के बच्चे नहीं है, है? चलो भला आज बाबा के बच्चे हैं, कल ऐसा सभा का पड़ेगा, हाँ हो जाएंगे, देखने में भी नहीं आवेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। एक रात्रि क्लास और है, 8 अगस्त 1968। कलयुग के अंत में है दुख ही दुख, अपार दुख, और सतयुग के आदि में है सुख ही सुख, अपार सुख। बच्चों को लिखना चाहिए
कि कौन कौन से अपार दुख हैं। लड़ाइयाँ होती है, ये भी दुख है। और सतयुग में कोई लड़ाई नहीं, अपार सुख है। अगर ये बात बुद्धि में पड़ी रहे तो विचार करो कि सतयुग सुखधाम में अपार सुख है। तुम बच्चे कोई को भी समझ करके समझा सकते हो कि घोर सोजरा होता है तो घोर अंधेरा भी होता है। ऐसे ही अपार सुखों की दुनिया भी होती है तो अपार दुखों की दुनिया भी होती है। तुम बच्चे इस बात के अनुभवी हो। कैसे? तुम बच्चे माना जो सम्मुख बैठे हुए हैं वो अनुभवी हैं और दुनिया वाले अनुभवी नहीं है। दुनिया के जो और बच्चे हैं, आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, वो इस बात के अनुभवी नहीं है अपार दुखों अपार सुखों के। नहीं, और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं, तो बाद में आने के कारण उनको अपार सुखों का तो पता होता ही नहीं है। तुमको अपार सुखों का भी पता है तो अपार दुखों का भी पता है। रचयिता और रचना को अच्छी तरह से जानना है। मनुष्य मात्र तो न रचयिता को जानते हैं और न रचना को जानते हैं। हम तो जानते हैं। तो युक्ति से बैठ ये बच्चियां समझावें कि ये सारी दुनिया दुखधाम है। अच्छा, बड़े बड़े जो दुनिया के साहूकार हैं वो इस बात को मानेंगे कि ये दुनिया दुखधाम है, हैं? तो बच्चियां कौन सी युक्ति बताएं उनको जिससे वो समझें कि ये दुनिया दुखधाम है? कैसे बतावे? बल वो कहते हैं हमको तो इसी दुनिया में स्वर्ग है, परंतु वास्तव में बीमार तो सभी पड़ते हैं। कौन ऐसा है जिसको तन का दुख कभी होता ही नहीं? साहूकार भी, उनके घर में भी बच्चा पैदा होगा तो रोता हुआ पैदा होगा या हंसता हुआ पैदा होगा? साहूकार भी जब प्राण छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो हिलकोरे लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो ऐसी ऐसी बातें उनको बैठ समझाओ कि इस दुनिया में अपार दुख भी है तो अपार सुख भी है। तुम कहते हो कि ये दुनिया ही स्वर्ग है, हमको एरोप्लेन है, हमको मोटर कार है, हमको महल माड़ियां अटारियां हैं, तो तुमको तो है और अभी है। क्या सबको है? नहीं, लेकिन ऐसी भी दुनिया होती है जहां सबको सब सुविधाएं पैदा होती हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं, भरपूर अनाज मिलता है, भरपूर सुख मिलता है, भरपूर शांति मिलती है। वो कहेंगे ऐसी दुनिया तो हो नहीं सकती जहां अपार सुख हो, सुखों का पारावार न हो। तो समझाना है कि जैसे 24 घंटे में
घोर रात्रि भी होती है तो घोर दोपहर को घोर सोजरा भी होता है। ऐसे ही सोजरा कब होता है? जब सूरज ऊपर आ जाता है सर के ऊपर तो घोर सोजरा होता है ना। और जब सूर्य अपोजिट में चला जाता है तो घोर अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही इस दुनिया में ज्ञान सूर्य भी है जो सुख का सागर कहा जाता है। वो इस सृष्टि पर जब आ जाता है और सारी दुनिया के सर के ऊपर सवार होकर बोलता है, क्योंकि भगवान को कहा जाता है ट्रुथ गॉड फादर। भगवान क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही भगवान है। तो वो सत्य जब सर पर आकर के सारी दुनिया के सर पर चढ़ करके बोलता है तो सारी दुनिया को स्वीकार करना पड़ता है कि भगवान है। और उस भगवान के राज्य में जितना सुख हो सकता है उतना सुख दुनिया में किसी को कभी भी नहीं होता। सत्युग आदि है सुखधाम और कलयुग अंत है दुखधाम। सुखधाम में दुख का नाम निशान नहीं और कलयुग के अंत में जहाँ दुखधाम होता है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं। कितने भी साहूकार हों दुनिया के बड़े बड़े, भय अंदर रहता है कि नहीं है? सबके अंदर भय जरूर व्याप्त रहता है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, कितने बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने ईजाद की हुई है। एटम बम बनाए हुए हैं, मिसाइल बना रहे हैं, ग्रह उपग्रह छोड़ रहे हैं। उनको भी डर बैठा हुआ है किस बात का? कि हमने जो ये एटम बम बनाए हुए हैं, ये एटम बम आज नहीं तो कल अपना काम जरूर करेंगे। और जब अपना काम करेंगे तो फिर दुनिया की हालत क्या होगी और हमारी हालत क्या होगी? अभी इस दुख की दुनिया का विनाश और सुख की दुनिया की स्थापना हो रही है। दुख हरता और सुख करता बाप को ही कहा जाता है। दुख हरता कहा जाता है, बाप को दुख करता नहीं कहते हैं। फिर दुख करता कौन है? दुखों को पैदा करने वाला कौन है? मनुष्य दुख करता है और भगवान बाप दुख हरता है। मनुष्य दुख करता है तो दुख पैदा करते करते ये दुनिया रौरव नरक बन जाती है। नाम क्या है? नरक। नरक नाम क्यों पड़ा? करा किसने? नर ने किया। नर करता है तो नरक नाम पड़ता है। तो नर जो करता है सो नरक बनाता है और भगवान जो बनाता है वो स्वर्ग बनाता है। कैसे कैसे बनाता है? मूल बात क्या है जिससे नरक और स्वर्ग का फाउंडेशन पड़ता है? स्वस्थिति में सदा शिव रहने वाला है। वो स्वस्थिति में रहना हमको सिखाता है तो दुनिया स्वर्ग बन जाती है। और द्वापर युग से रावण संप्रदाय आत्माएं आती हैं, वो तो जानती नहीं है क्या कि आत्मिक सुख क्या होता है। आत्मिक दुनिया जो आत्माओं को भगवान बाप ने आकर के बनाना सिखाया था, जिस आत्माओं की दुनिया को दैवी दुनिया कहा जाता है,
क्योंकि वहां सब देवताएं कौन सी स्थिति में रहते हैं? आत्मिक स्थिति में रहते हैं। सबको आत्मा की याद रहती है, देह के अंगों की याद नहीं आती। तो ऐसी दुनिया द्वापर युग से वो धर्म पिताएं आकर के पलट देते हैं। देह की दुनिया की शुरुआत होती है और आत्माओं का विस्मरण हो जाता है। तो कोई भी आता है तो बोलो, हम जानते हैं कि दुनिया में दुख हरता कौन है, सुख करता कौन है, और दुख करता कौन है और सुख हरता कौन है। ये तो दुनिया में सब कहते हैं कि सुख करता दुख हरता भगवान है, लेकिन ये कोई कहता है कि दुख करता कौन है और सुख हरता कौन है? कोई जानता है, है? लेकिन जो नहीं जानते हैं वो हम खुद ही हैं। हम ही दुख करने वाले हैं और हम ही सुख हरण करने वाले हैं। अपना भी सुख हरण करते हैं और दूसरों का भी सुख हरण करते हैं। कैसे? अभी भी ऐसे ही हो रहा है। अभी भगवान बाप आया हुआ है, तरीका बता रहा है, तो भी ऐसे ही हो रहा है। कैसे? अभी भी हम दुख करता बनते हैं। जब देवहान में रहते हैं तो अपने लिए दुख पैदा कर लेते हैं कि नहीं, और अपने साथ साथ फिर जो और संगी साथी सामने आने वाले हैं उनके लिए भी दुख करता बन जाते हैं, सुख हरता बन जाते हैं। तो जो भी सामने आवे उनको बोलो, तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। परम पिता हमको समझा रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं। तुम परम पिता परमात्मा को जानते नहीं हो, इसलिए तुम ये बात जानते नहीं। रचयिता ही रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं, बताते हैं। अभी कलयुग का अंत है। अंत कब होता है? कलयुग माने कल है कलेश की दुनिया, दुख की दुनिया। उस दुख की दुनिया का अंत कब होता है? अरे कोई भी बात का अंत कब होता है? जब आती होती है तो अंत होता है। तो अभी दुखों की अति होने वाली है, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। हम तो पुरुषोत्तम संगम युग पर है। क्या हम सदैव दुख की दुनिया में रमण करने वाले नहीं हैं? ये बातें रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं, दूसरा कोई जानता नहीं। आत्माओं को बैठ करके रचना का राज समझाते हैं। किसको? आत्माओं को। क्यों? आत्माएं हमें ही हैं। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आत्मा नहीं है, हैं? तो उनको नहीं समझाते हैं। यहाँ तो कहा है आत्माओं को समझाते हैं, हैं? ये क्यों कहा आत्माओं को बैठ समझाते हैं? इसलिए कहा कि तुमको जब बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा हो तो तुम्हारी बुद्धि में बात बैठ जाती है। तुमने आत्मा देखी नहीं है, फिर भी तुम पहचान लेते हो कि हम आत्मा हैं, और तुम आत्मा की स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते हो। और वो देह अभिमानी, वो न आत्मा अपन को सहज समझते हैं और न आत्मा की स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। करेंगे भी तो लास्ट में जाकर के करेंगे, तो लास्ट में किया हुआ पुरुषार्थ उनको उतना फायदा नहीं देगा।
तुम आत्मिक स्थिति वाले हो, इसलिए तुमको समझाते हैं। मुरली में बोला है ना, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो तुम किससे कहा जाता है? जो डायरेक्ट सामने बैठते हैं उनको तुम कहा जाता है। माना बाप तुम डायरेक्ट बच्चों को समझाते हैं, उन बेसिक वालों को नहीं समझाते। वो बाप को पहचानते भी नहीं है। माँ को पहचानते हैं, बाप को पहचानते हैं, और माँ को तो पहचानते हैं लेकिन बाप को नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करके आत्मा रूपी सुई की पूरी कट अभी तक भी उतारी ही नहीं है। उन्हें इस बात पर विश्वास ही पैदा नहीं हुआ है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं। कहते हैं हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। फिर शंकर पार्टी का कोई पहुंच जाएगा तो फिर कहाँ गया आत्मा आत्मा भाई भाई? फिर आत्मा आत्मा भाई भाई रहना चाहिए ना। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि देवभान की कोटि ज्यादा है और आत्मा भान की प्रैक्टिस कम है। अच्छा, ओम शांति।